बाजपुर में कल वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे पूर्व विधायक संजीव आर्य पर अराजक तत्वों की ओर से हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। रविवार को यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य का हालचाल जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हमला कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर नहीं बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति सभ्यता पर हुआ है और यह हमला कांग्रेस के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने का प्रयास है। हरीश रावत ने कहा कि वह घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस इस घटना का पुरजोर विरोध करेगी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को निराशाजनक बताते हुए कहा कि मोदी मदारी हैं और वह केवल उत्तराखंड की जनता को जुमले सुनाकर चले गए, जबकि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का 16 दिसंबर का उत्तराखंड दौरा है, जिसमें वो कांग्रेस के आगामी रोड मैप को लेकर उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। बहुत निंदनीय घटनाक्रम है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है और आप जो है गुंडागर्दी के बल पर किसी के राजनीतिक मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यशपाल आर्य जी पर हमला नहीं है, ये हमारी परंपराओं पर, हमारी शालीनता पर, हमारी सभ्यता पर और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सहिष्णुता के सिद्धांत पर हमला है। आप राजनीतिक रूप से किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको मारने का प्रयास थोड़ी कर सकते हैं। तो ये निंदनीय घटना है। हम यशपाल जी के पास इसीलिए आए हैं कि ज़रा उनका कुशल क्षेम पूछें और ऐसे तत्वों को ये जाए कि पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा समाज ऐसी चीज़ों के खिलाफ है करके। हमारा अपना कार्यक्रम है, मोदी जी का अपना चुनावी कार्यक्रम था। मोदी जी को जुमले सुना करके गए। हम भविष्य का हमारा क्या रोड मैप है उस पर कुछ बातचीत करेंगे। कल क्या रहा मोदी जी का दौरा? कुछ लगा? बिल्कुल निराशाजनक रहा। एक अच्छे मधारी हैं, अच्छे जुमलेबाज हैं, उसमें किसी को पहले कोई शक थोड़ी है। उन्होंने कुछ मधारीपन दिखाया। देखो, न बेरोजगारी पे कुछ कहा, न महंगाई पे कुछ कहा, न डबल इंजन ठप है उस पर कहा। उत्तराखंड से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 3 मुख्यमंत्री किसने थोपे उत्तराखंड पर? राजनीतिक अस्थिरता किसने दी? मोदी जी ने दी। इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड आना और यशपाल पर हमला करना बीजेपी की सोच को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक वर्ग विशेष से घृणा रखती है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड झूठ को स्थापित करने आए हैं, जबकि 16 दिसंबर को राहुल गांधी झूठ को उजागर करने आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने और अपने बेटे संजीव आर्य के ऊपर हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर साजिश का आरोप लगाया है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड आना और उसी दिन एक बहुत ही सीनियर नेता उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और ख़ास करके दलित वर्ग के नेता हैं, और उन पर इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का हमला, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, मोदी जी का आना और एक हमारे बड़े नेता पर, जो कि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर ये हमला करना उस वर्ग के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। तो निंदनीय है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इस भावना का विरोध करेंगे। ये जो घटना है इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक वर्ग के प्रति जो घृणा है उस घृणा का विरोध करेंगे। यशपाल जी तो कह रहे हैं कि अरविंद पांडे सीएम की साजिश है, ये कल कहा है। हाँ, तो सीएम और अरविंद पांडे किसके प्रतिनिधि हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रतिनिधि हैं और उनकी सोच ही वही है और उन्होंने ये कृत्य किया है तो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो घृणा की भावना है, इस भावना का हम प्रतिरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने में साम दाम दंड भेद जिस ताकत से हम कर पाएँ, हम उस हर ताकत से ऐसी बातों का विरोध करेंगे। राहुल आ रहे 16 को। देखिए, दो फ़र्क हैं। मोदी जी झूठ को स्थापित करने आए थे, राहुल जी झूठ को उजागर करने आ रहे हैं, ये फ़र्क है। मोदी जी ने तमाम जो बातें कही, कांग्रेस के समय में की हुई बातों को उन्होंने कहा और राहुल जी बताएंगे फिर कि भाई मोदी जी ने, दूसरी बात, मीडिया के लोग, समाचार पत्रों के लोग मोदी जी की खबरों को बड़े
तवज्जो देकर छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी ही तवज्जो राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी, बंगाल में मिली थी, छत्तीसगढ़ में मिली थी, सभी जगह ऐसी तवज्जो मिली थी। लेकिन अंततोगत्वा जनता ने उन राज्य के मसलों को ऊपर रखा और हमारे राज्य के लोग भी यहाँ के लोकल मसलों को ऊपर रखेंगे और तब निर्णय करेंगे। मतलब ये पूरी प्री प्लान था, सुनियोजित षड्यंत्र था और इसमें पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आरोप लगाना चाहूँगा। आरोप नहीं, ये सच है कि उन्होंने उनके इशारे पर और प्रदेश के मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर और जो कांग्रेस का जो एक नेता है, जो किसान नेता कहता है कि उसका आजकल उसका ये कुलविंदर सिकंदा उसका शागिर्द बना हुआ है। इन सब की साजिश से मुझ पर हमला हुआ है आज।